हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो कि पहले मतलब कि आईटी कंपनी सिर्फ मतलब पुराने तरीके से काम करती थी, जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाना, सपोर्ट देना। अभी वही पुराना काम मतलब कि वही पुराने काम में अब एआई आ गई है। वही पुराने काम है बट एआई ऐड कर रहे हैं। इससे काम काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं, कॉस्ट भी कम लग रहा है और प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। मतलब ये जो कि एआई है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ओल्ड बिजनेस को, जी हाँ, ओल्ड बिजनेस को काफ़ी स्ट्रांग बना रहा है और कंपनी और अच्छा पैसा कमा रही है। तो ये बूस्टिंग हो रही है ये आई के वजह से। न्यूज़ है किसके बारे में है, तो ये न्यूज़ कह रही है कि ये जो कि, जी हाँ, ये न्यूज़ कह रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो कि एआई है, एआई अब इंडिया की बड़ी आईटी कंपनी जो कि बड़ी आईटी इंडियन आईटी कंपनी है उनको मदद कर रही है। तो ये जो कि एआई अब इंडियन की मतलब इंडिया की बड़ी आईटी कंपनी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और वीप्रो। जी हाँ, तो ये जो कि इंडियन की कुछ कंपनीज हैं, तो उनको अपना बिजनेस बढ़ाने में ये मदद कर रही है। एआई उनका जो कि पुराना सॉफ्टवेयर है, जी हाँ, जो कि पुराना सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उन्हें मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फास्टर और स्मार्टर बना रही है। जैसे उनके जो कि क्लाइंट्स बड़े फॉरेन कंपनी हैं, जी हाँ, जो कि बिग ग्लोबल कंपनीज, तो मतलब उनका एआई उनका पुराना सॉफ्टवेयर को तेज और स्मार्ट और मतलब वही काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और फास्ट बना रही है, जिससे क्या उनका जो कि क्लाइंट्स है, जो बड़ी फॉरेन कंपनी अपने आईटी काम ऑटोमेटिक कर रहे हैं। मतलब अब मशीन खुद काम कर लेती है, जहां पहले इंसान करते थे, तो अब एआई की वजह से ये पॉसिबल है। कौन कौन सा कंपनी, जो कि 4 कंपनी इन्वॉल्व है, तो न्यूज़ में ये जो कि 4 बड़ी मतलब कि इस न्यूज़ में 4 बड़ी इंडियन आईटी कंपनी का जिक्र कर रहे हैं। तो कौन कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टीसीएस, जी हाँ, टीसीएस, इन्फोसिस लिमिटेड और एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो लिमिटेड। तो ये जो कि 4 कंपनी है, इनकी जिक्र की जा रही है और ये सब इंडिया की मतलब कि टॉप 5 कंपनी में से एक है। तो ये सब इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनी में से आती है, तो जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विस पूरी दुनिया को देती है। वो कह रही है, तो ये जो कि इन कंपनी के पास मतलब कि सॉफ्टवेयर है, तो इन कंपनी के पास सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के जो कि प्रोजेक्ट हैं बहुत ही बढ़ गए हैं। मतलब जो कि ये बड़ी कंपनीज हैं, जो कि बड़ी कंपनी फॉरेन कंपनी, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फॉर्च्यून 500 अपने जो कि ओल्ड वन है, मतलब कि पुराने कंप्यूटर सिस्टम को एआई से नया और मॉडर्न बना रही है। तो इससे उनका जो कि काम है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि तेज हो रही है, काफ़ी फास्ट हो रही है बिजनेस, और बहुत कम मिस्टेक होती है। ये जो कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो ये क्यों मतलब इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो कि एआई है मतलब एआई का यूज़ बार बार, जी हाँ, बार बार रिपीट होने वाला आईटी कंपनी को ऑटोमेशन मतलब कि ऑटोमेटिक करने के लिए हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैनेजिंग सर्वर ऑटोमेटिकली, मतलब सर्वर अपने आप मैनेज होना, सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो मतलब कि फिक्स हो जाती है, सिस्टम की प्रॉब्लम जल्दी फिक्स होना। और जो कि कोडिंग है, जी हाँ, जो कि कोडिंग और टेस्टिंग, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इनकी कोडिंग और जो कि टेस्टिंग में मैनुअली कम होना। तो ये मतलब कि इससे कंपनी का जो कि काम है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एफिशिएंटली हो जाती है और पैसा भी बच जाती है। तो इससे कंपनी का काम फास्ट होता है और पैसा भी बच जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एआई। कि करेंट बिजनेस इम्पैक्ट है, तो ये जो कि टीसीएस और इन्फोसिस, तो ये जो टीसी और इन्फोसिस को सबसे ज़्यादा एआई बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो ये दोनों जो कि कंपनी, इनसे सबसे ज़्यादा एआई वाले नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। एआई के काम से ये जो कि काफ़ी ज़्यादा मदद हो रही है। तो एआई के काम से ही इंडियन आईटी कंपनी को पुराने सिस्टम को मतलब वही पुराने सिस्टम को अपग्रेड करना और काम में मतलब ऑटोमेटिक बनने की प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो मतलब एआई उनका पुराना बिजनेस को नया बूस्ट कर रही है। तो एआई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और एआई को मतलब कि यही मतलब एक जन्म दे रही है, एक ज़िंदगी दे रही है। तो मतलब एआई उनका पुराना बिजनेस को नया बूस्ट दे रही है, तो मतलब एक तरह से एक नया ही ज़िंदगी दे रही है।
जो कि प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है, पर कुछ जो कि रिस्क भी हैं। जी हाँ, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। तो वही तो ये जो कि अमेरिकन मतलब कि अमेरिकन अपने जो कि टेक्नोलॉजी सर्विस पर टैक्स जो कि जी हाँ इम्पोर्ट टैक्स जो कि वही मतलब टैरिफ बढ़ा सकता है। तो ये जो कि यहाँ पे देख सकते हैं H1B वीज़ा महंगा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कॉस्टली हो गया है। तो मतलब इंडियन एम्प्लॉयज़ को यूएस में जो कि इंडियन एम्प्लॉयज़ को यूएस भेजना अब ज़्यादा खर्चीला हो गया है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पैसा मतलब ज़्यादा लग रही है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी का जो कि प्रॉफिट है मतलब कि फ्यूचर प्रॉफिट या इनका जो कि फ्यूचर प्रॉफिट है मतलब उन्हें थोड़ा कम हो सकता है ऐसे अगर खर्चा हुआ तो। अगर ऐसे ही चलते रहे तो कंपनी का जो कि प्रॉफिट है फ्यूचर में कम हो सकता है। तो ये मतलब कि खर्चीला ज़्यादा है, कॉस्टली ज़्यादा है। तो ये एक मतलब प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं मतलब कि फेस करनी पड़ सकती है। तो ये जो कि एआई है मतलब ये ऐसे ही इंडियन आईटी कंपनी के लिए नया ग्रोथ के मौके बन रहे हैं। चाहे यूएस मार्केट में कुछ प्रॉब्लम क्यों ना हो, फिर भी ये जो कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो एआई का यूज करके क्लाइंट्स के पुराने सिस्टम को मॉडर्न बना रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन भी मतलब कि ठीक चल रहा है, मतलब टिक रहा है। तो देखिए कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।